हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग मैम। बहुत बढ़िया। सुनाओ। सब भी बढ़िया। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रहने वाला है टैरो कार्ड के ऊपर। टैरो कार्ड के ऊपर पहले भी हमारे कई क्लासेस हो चुके हैं, तो अब की बार हम बेसिक का कोर्स लेके आएंगे। उसी के लिए हमने वेबिनार का अपना ये आज का वेबिनार रखा है। तो सबसे पहले मैं मैम का इंट्रोडक्शन दूं। ये हैं संतोष मैम, हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, माहिर है टैरो कार्ड रीडर में मैम, और न्यूमरोलॉजिस्ट, जिसमें न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ को देख के ही मैम बता देते हैं। मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ और रेमेडी एक्सपर्ट्स। मैम ऐसी बहुत सी रेमेडीज जो हमें टाइम टू टाइम बताती रहती हैं, जो कि हमारी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस। थैंक यू। क्योंकि यहाँ आंधी तूफान बहुत भयंकर आया था, तो सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो आई एम मैम मेरे सॉरी। मुझे क्योंकि भी यही लग मेरा रहा है, बीच में कहीं बंद ना हो मेरा जाए। भी, हाँ, यही परेशानी मुझे भी लग रही है। और यहाँ पे शांति है मैम। थैंक यू नीतू जी खुद टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। बाकी हम अपने बहुत सारे मॉडलिटी हम जो हम करवाते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी का स्वागत है आज के टैरो कार्ड रीडिंग में। कभी आपने सोचा कि आप जब उलझन में होते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता लें, कहाँ जाएं, किधर जाएं? कहीं आप स्टक हो गए हैं और कोई गाइडेंस आपको नहीं मिल रही है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कहीं स्टक हो गए हैं, तो आपको क्या करते हैं? आप जाते हैं, किसी से सलाह लेने के लिए जाते हैं। नेचुरल बात है कि ह्यूमन बीइंग जब परेशान होता है तो किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, या किसी और के पास, या खुद ही अपना सॉल्यूशन ढूंढेगा, खुद भी अपना सॉल्यूशन ढूंढेगा। तो टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जो कि आप अपने लिए खुद भी अपने जो चैलेंजेस आते हैं, जो परेशानी आ जाते हैं, जब आप क्रॉस रोड पे होते हैं, जब आपको समझ नहीं आता मैं इधर जाऊं इधर जाऊं, आपके इमोशंस इस वक्त क्या कह रहे हैं, मेरे को आगे फ्यूचर में क्या स्टेप लेना चाहिए, और इसको मैं कैसे हील कर सकती हूँ जो प्रॉब्लम है। तो टैरो कार्ड जो है, एक दे कैन हेल्प इनटू डीप अनकॉन्शियस इनर नॉलेज। हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड हमें सता है। उस जो हमारे हिडन मोटिव्स हैं उनको बताना, हमारे रास्ते खोलना, हमारे को ये बताना कि क्रॉस रोड पे इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, यानी हमें एक गाइडेंस देते हैं। टैरो कार्ड फ्यूचर ही नहीं बताते, ये हमें प्रेजेंट के मामले में भी फ्यूचर से क्या चलता आ रहा है, कौन सी ब्लॉकेजेस थी, कौन से चैलेंजेस थे। कई कहते हैं ना कि हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अरे भाई पास्ट में जो हो गया उसको तो हम सबको ही पता है ना, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा और कौन सा स्टेप लें, और प्रेजेंट में हमारे सामने कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे इमोशनल, जो हमारे इमोशंस होते हैं, कोई आपसे पूछने आता है या आपके खुद अपने लिए रीडिंग करें, तो प्रेजेंट में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी चैलेंजेस हैं, उनको आराम से बता देता है। फिर हम उससे ये पूछते हैं टैरो कार्ड से कि आगे हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, उसके बारे में भी बता देता है। फ्यूचर हमारे कैसे रहेगा और काम कब तक हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, 5 एलिमेंट से बना है हमारा शरीर, और टैरो कार्ड भी 5 एलिमेंट से बने हैं। हमारे अग्नि तत्व हमारे अंदर, आकाश तत्व हमारे अंदर, वायु तत्व हमारे अंदर, जल तत्व हमारे अंदर, पृथ्वी तत्व हमारे अंदर। टैरो कार्ड भी ये बता देता है कि इस वक्त आपका पृथ्वी तत्व ज्यादा मजबूत है। अगर पृथ्वी तत्व के ज्यादा आ गए, टैरो कार्ड हम बताएंगे कि कौन से पृथ्वी तत्व के हैं, कौन से जल तत्व के हैं, कौन से। अब पृथ्वी तत्व किसको करता है? स्टेबिलिटी को करता है हमारी। जल तत्व किसको करता है? हमारे इमोशंस को करता है। एयर क्या करती है हमारी? वायु क्या करती है? हमारे थॉट्स को, क्लैरिटी को बताती है। और फायर हमारी एनर्जी को बताती है।
हमारे अंदर कितनी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है। तो टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे हम अपना प्रेजेंट सिचुएशन, हमारे चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दैट चैलेंजेस एंड उनकी रेमेडीज, क्योंकि ये सारे सिचुएशंस पे ही है, क्योंकि इन टैरो कार्ड्स में नंबर भी लिखे हुए हैं और सिंबॉलिक बने हुए हैं जो हमारे इंट्यूशन पावर पे काम करते हैं। जो सिंबल्स हैं वो बहुत पैटर्न बने हुए हैं, उन पैटर्न को समझ के, उन पैटर्न को देख के, उन सिंबल्स को देख के हम अपनी इंट्यूशन पावर लगा के साइकोलॉजिकली उनको हम रीड करते हैं। तो टैरो कार्ड एक बहुत ही अच्छी टूल है जो कि आपके लिए, अपनों के लिए और आगे दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी सीखना बहुत जरूरी है। आप अपने लिए हर सिचुएशन के लिए निकाल सकते हैं, आप किसी दूसरों को भी सिखा सकते हैं, मतलब आप अपने अर्न भी कर सकते हैं, दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, और अपने लिए भी पूरी की पूरी गाइडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, गाइडेंस, गाइडेंस के लिए तो बेस्ट टूल है, गाइडेंस के लिए बेस्ट टूल है। तो हमारी सेल्फ डिस्कवरी, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी पोटेंशियल, हमारे चैलेंजेस, इन सब के बारे में टैरो कार्ड बताते हैं। तो टैरो कार्ड है क्या, वो मैं बताएंगी कि टैरो कार्ड है क्या, कहाँ से आए और इनका कैसे यूज किया जाता है। जी मैम। जी बिल्कुल। देखो, टैरो कार्ड का ओरिजिन जो माना जाता है वो 15th सेंचुरी से माना जाता है, और वो इटली से, कि पहले इटली में खेले जाते थे। वहां पे भी आपको मैं बताऊं तो इटली, इजिप्टियन कल्चर में भी इनको यूज होता था, और इटली में जब इनको यूज किया जाता था एज अ रीडिंग, जैसे जस्ट गेम खेलते हैं ना, इस तरीके से खेला जाता था, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कोई एक दूसरे को बता देते थे कि आज तुम्हारे साथ ये होने वाला है, किसी के साथ कुछ गलत बता दिया, एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कोई गलत एनर्जी उनकी थी वो बता दी और वो चीज हो गई उनके साथ। फिर इसको एक बार बैन कर दिया गया था कि ये कोई जादू टोना टोटका करते हैं, कुछ गलत चीजें करते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में चीजें हो रही हैं। तो एक बार इसको बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल बैन कर दिया था। लेकिन ये फिर से धीरे 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 दोबारा, फिर क्या था ना, इसको खेलने के लिए यूज करना शुरू किया। लेकिन फिर से कहते हैं ना, जो ये टैरो कार्ड्स होते हैं अपने आप में इनके अंदर एक बहुत एनर्जी होती है, और जिनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, जिनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है, वो इनको पढ़ लेते हैं, सिर्फ गेम नहीं खेलते। फिर वो पढ़ना शुरू करते थे, तो फिर धीरे धीरे दोबारा से ये काफी टाइम से, जैसे मैंने बताया, इटली में 15 सेंचुरी से, और ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी खेले जाते थे, ये कार्ड्स हमारे यहाँ पे भी खेले जाते थे किसी टाइम पे। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ की चीजें थी, वापस सब डिस्ट्रॉय हो गया था, सब बंद कर दिया था, फॉरेन चली गई, फॉरेन से वापस हमारे पास आ रही हैं। तो इनको एज अ टैरो कार्ड ही अपनाया जाता है। वैसे आप देखेंगे तो कम से कम 10,000 तरीके के टैरो कार्ड्स होते हैं, कम से कम 10,000 तरीके के डेक्स, जिसको हम बोलते हैं डेक, अवेलेबल है, जिसमें आपके टैरो कार्ड, जो कि राइडर वेट सबसे पुराना है, राइडर वेट। जब ये राइडर वेट बने थे तो जिसने बनाया था, जिनको जो इंट्यूशन आई थी, एक मैं उनका नाम भूल गई हूँ क्या था, वो बताते गए थे ये और एक उनकी पिक्चर ड्रॉ करते चले गए थे। जी मैम। ये है ए ई वेट्स, इन्होंने बनाए थे। जी ठीक है। तो उन्होंने क्या था, उनके माइंड में जो पिक्चर आती चली गई थी, और उनके फ्रेंड ने वो पिक्चर ड्रॉ करनी शुरू की थी। सबसे पहले हैंडमेड कार्ड आए थे, बाद में ये फिर प्रिंट हुए थे। तो टैरो कार्ड्स आते हैं जो कि राइडर वेट सबसे पुराना है, ऑरेकल कार्ड्स आते हैं, गाइडेंस कार्ड आते हैं, एंजल्स कार्ड आते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के डेक्स आने शुरू हो गए हैं। तो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं, और इनसे हम सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरों की, अपनी लाइफ तो हम चेंज कर ही सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी क्या इशू चल रहा है, जैसे मैम ने बात की ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सामने बैठा पर्सन आपको टेस्ट करने तो नहीं आया है, आप कार्ड से उसकी इस एनर्जी को भी पहचान सकते हो। कई बार होते हैं लोग सिर्फ आपके पास क्यों आते हैं, ये जानने के लिए कि इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है, या जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो ऐसे तो नहीं पूछ लिया है, पूछने कुछ और आया वो, लेकिन अभी क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है वो, है ना। तो हमें उस पर्सन की एनर्जी से पता लग जाता है वो क्या पूछने आया है। जैसे मैम ने बताया, कार्ड्स में हमारे ये कार्ड्स होते हैं, है ना, माइनर मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, इनमें कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजों को पहचान लेते हैं। कलर देख के पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आपको सामने ही समझ में आ जाती है। तो
मैं कहती हूँ इतनी अच्छी रीडिंग इनसे आती है निकल के। और अगर एक बार आप इनसे अपनी कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इनसे, आपका बॉन्डिंग हो जाती है इनसे, आपकी आपके नस आपके कहते हैं ना रग रग में समा जाते हैं ये। जैसे कोई आता है, आप कार्ड निकालते हो, आपको समझ में आता है ये कार्ड मुझे क्या बता रहा है। थोड़ी सी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है। दूसरी बात, विश्वास। आपको इनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो बता रहे हैं वही सच है। कई बार क्या होता है ना, हमें जो बता रहे होते हैं हमें लगता है ये तो ये बता रहे हैं, ये है कि नहीं है, हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो डाउट नहीं करना होता है, सबसे पहले विश्वास करके करेंगे, आपकी रीडिंग हमेशा एक्यूरेट आएगी कि जो ये बता रहे हैं वही सच है। अपना दिमाग नहीं लगाना होता इसमें, क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से। जो हमें वो बताता है वही हम इसमें से पढ़ के बताते हैं। तो आज कुछ कार्ड्स हम आपको बताएंगे कि कार्ड्स की क्या मीनिंग है, किस कार्ड का क्या मीनिंग है, क्योंकि सारे तो नहीं बता सकते, थोड़े बहुत कार्ड्स की हम बात करेंगे, कुछ मेजर कुछ माइनर आर्कानास की। जी मैम। देखिए, ये हमारे ना 78 कार्ड्स है। ठीक है। 78 कार्ड्स में जीरो से शुरू होकर 21 तक, 21 तक जो है ना मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना क्या होते हैं? दो तरह के डिवाइड है, मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना। तो 78 कार्ड्स हैं हमारे, जो उसमें से जीरो से लेके, जीरो एक है जब फूल, और वन से लेके 21 तक हमारे मेजर आर्काना। मेजर आर्काना है कि आपके मेजर इवेंट्स क्या होंगे, जैसे शादी कब होगी, घर कब बनेगा। बहुत बड़े जो मेजर, जो डे डे टू डे लाइफ के नहीं हैं, उनमें महीनों के नहीं हैं, उनमें लंबे समय के आपके, आपकी क्या दशा चल रही है, कौन सी सिचुएशन आपकी है इस वक्त, क्या, जैसे हम कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, मेजर इवेंट्स आपके, उनके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद है चार सूट्स हैं। चार सूट्स हैं, यानी मैंने बताया मेजर जो है वो हमारे स्पेस एलिमेंट को बताते हैं। हमारे स्पेस एलिमेंट को, पांच एलिमेंट्स हमारे स्पेस आकाश तत्वों को बताते हैं। यानी ब्रह्मांड में कौन सी चीजें चल रही है वो हमें नहीं पता, तो वो कार्ड बता देते हैं कि ब्रह्मांड में ये सिचुएशन आपके लिए चल रही है। फिर बाकी चार सूट्स हैं, जिसमें से हमारे स्वॉर्ड्स हैं। स्वॉर्ड्स मतलब हमारे थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी सोच है, हमारी कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करने का तरीका हमारा क्या है इस वक्त, क्या हम, हमारी सिचुएशन मेंटल जो है, मेंटल माइंड में क्या चीजें चल रही है, उसको हम स्वॉर्ड्स कहते हैं। तलवार क्या होती है? हवा में होती है, तो इसको एयर एलिमेंट कहते हैं। फिर होते हैं हमारे कप्स। कप्स होते हैं वो हमारे, ये जैसे कप है, ये कप्स हमारे क्या होते हैं? इमोशंस। यानी कप वाटर एलिमेंट को बताता है। वाटर एलिमेंट क्या है? हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स है। हम किसी से अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है, हमारे इस वक्त हमारे, हम दुखी हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारा वाटर एलिमेंट बताता है। तो एलिमेंट्स हो गया। फिर हमारी है प्लांट्स, लकड़ी। जैसे तिल्ली आग लगाती है ना, तिल्ली किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी क्या करती है? आग। आग क्या करती है? एनर्जी देती है। आग से हम खाना बनाते हैं, आग से ही जो है ना, एनर्जी से ही एरोप्लेन चलता है, एनर्जी से ही हमारे हवाई जहाज चलता है, एनर्जी से ही हम खुद ड्रिवन होते हैं। तो एनर्जी किसको बताती है? प्लांट्स को बताती है। तो ये हमारी एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं। फिर हमारे है तीसरा, चौथा है पृथ्वी तत्व, जिसको हम कहते हैं पेंटाकल्स। पेंटाकल्स मतलब पैसा। पैसा कहाँ से आता है? जब हम एनर्जी लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, पहले हमने सोचा, फिर हमने अपने इमोशन डाले उसमें, सोच में मैंने एक व्यापार करना है, मैंने व्यापार करना है कोई भी, पहले मेरे दिमाग में आया मैं कौन सा व्यापार करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद उस व्यापार की रूपरेखा बनाई, फिर आपने उसमें इमोशन डाले। इमोशन डाले कि मैंने इसी ढंग से मैंने अपना व्यापार को काम करना है। फिर आपने उसमें व्यापार के लिए एनर्जी लगाई। एनर्जी लगाई, आपने सोर्सेज इकट्ठे किए, अपने पैसा लगाया। फिर उसके बाद वो रिजल्ट आता है, व्यापार के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका आउटकम है। यानी आपने कितना दिमाग लगाया
कितने उसमें इमोशन डाले, कितनी उसने अपने एनर्जी डाली, और उसका आउटकम यानी पैसा कितना आया, आउटकम पैसा कितना आया, पेंटाकल्स, आपकी आमदनी कितनी है, अच्छी है बुरी है, आप किस सिचुएशन पे हैं, क्या आपने उस व्यापार से फायदा कमाया या तो चार कार्ड जो है, चार सूट्स है, उनके साथ चार सूट्स 1 से लेके 10 तक नंबर होते हैं, यानी फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन। अच्छा, इनमें टैरो कार्ड्स में नंबर भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी भी साथ में काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्यों साथ में काम करती है? क्योंकि नंबर लिखे हुए हैं, और नंबर का है, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट हमने फर्स्ट मान लो फर्स्ट है, तो इसका मतलब किसी चीज की शुरुआत है। सेकंड है तो सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आप कहाँ तक पहुंचे, एट्थ में पहुंचे, कहीं ऑब्स्टेकल तो नहीं आए, कोई दिक्कत तो नहीं आई, नाइन्थ पे पहुंचे, टेंथ यानी आपकी कंप्लीशन। ठीक है, तो हमें न्यूमरोलॉजी भी होते क्योंकि सब में नंबर लिखे होते। मेजर आर्काना का और माइनर आर्काना की पहचान क्या है? कि मेजर आर्काना के अंदर नंबर भी लिखे हुए होते हैं, और साथ में उस सूट्स का, उस कार्ड का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास ये मेजर का आर्काना है, द एम्प्रेस, और उस पर 3 नंबर भी लिखा हुआ है, 3 नंबर भी लिखा हुआ है। यानी 3 नंबर क्या है? हमारे गुरु का नंबर है, 3 नंबर हमारा गुरु का नंबर है, हमारे ग्रोथ का नंबर है, हमारी स्टेबिलिटी का नंबर है। ठीक है, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पैशन डाल रहे हैं, उसका नंबर है। 4 नंबर है, हमारी स्टेबिलिटी का नंबर आ गया। 5 नंबर है, हमने चेंजेस करी। 6 नंबर है, हमारे आपस में कम्युनिकेशन, आपके रिलेशनशिप। 7 नंबर है कि आप कोई नई थॉट्स दे रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं। 8 नंबर, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आया। नाइन्थ में कहाँ तक पहुंच गए, और टेंथ में चीज कंप्लीशन। तो इस तरह से स्टेजेस दी हुई है। इसी तरह से हमारे जो मेजर आर्काना है उसमें नाम भी लिखा हुआ है कि ये किसका कवर है। जैसे मेरे हाथ में है कार्ड, एक 16 नंबर कार्ड है, द टावर, यानी आपका काम कहाँ रुका, द टावर, क्यों टावर है। तो ये इस तरह से हम बताएंगे कि ये कहाँ, क्या सिचुएशन आ रही है, क्या कोई ऑब्स्टेकल आया, क्या कोई चैलेंजेस आए, एंड हाउ टू रिमूव दैट चैलेंजेस। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोर्ट कार्ड। 1 से 10 तक हमारे हो गए माइनर आर्काना के, 1 से 10 तक हमारे कार्ड हो गए। फिर चार, हर एक सूट्स के चार चार होते हैं कोर्ट कार्ड। कोर्ट कार्ड क्या होते हैं? आपका द पेज हो गया, द नाइट हो गया, द क्वीन हो गया, द किंग। ये हमारे कोर्ट्स काम, जैसे हमारे पहले के टाइम में देखिए, आजकल की तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, आजकल की डेमोक्रेटिक कंट्री है। उस वक्त जो है ना, राजा महाराजा होते थे, राजा के साथ जो है ना उनके बच्चे होते थे, रानी होती थी, उनके सेनापति होते थे, या और उनके प्रिंस होते थे, उनका लड़का होता था जिसको हम प्रिंस कहते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं उनकी वो उस वक्त क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है, वो सबके लिए सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है। चार चार कार्ड हर एक सूट्स के वो हैं। तो ये 4 चौक 16 नंबर ये हो गए, 40 ये हो गए, तो ये हमारे पूरे कार्ड्स हो जाते हैं 78। ठीक है, इन 78 कार्ड्स के बारे में पूरे के पूरे कोर्स में बताया जाएगा कि वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कनेक्शन। किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे कार्ड हुए 78 कार्ड्स। इनके अंदर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनमें सब में पिक्चर्स बनी हुई होंगी। कहीं फ्लावर्स बने होंगे, कहीं हाउसेस बने होंगे, कहीं हॉर्सेस बने हुए होंगे, कहीं कोई एनिमल्स आपको दिखेगा। उनके बारे में वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं, बारे में एक बार आप उन सिंबल समझेंगे ना, आपके लिए कार्ड रीड करना मुश्किल नहीं है। आपकी इंट्यूशन जो है ना, आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है। हम आपको माइनर इसमें जो है हमारा जो
ये कोर्स है, बेसिक इसमें हम बेसिक आपको के क्या थोड़े है। थोड़े सारे सिंबॉलिक भी बताएंगे, और सारे के सारे एनर्जी, एक से लेके 10 तक की एनर्जी क्या कहती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारे 78 कार्ड्स के बारे में मैंने थोड़ा सा, कि 78 कार्ड्स हैं, किस किस चीज को मिला के बनाए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है। तो एक दो कार्ड हम बता देते हैं। जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मेजर कार्ड जैसे मैम ने बात की। तो आप जी ये बताएंगे कि कौन कौन। मैम, आपकी वॉइस कट हो रही है बीच में। नहीं, मैं बंद हो गई। हाँ, आपका एक मिनट। ठीक है। जैसे मैम ने बताया, मेजर आर्ट कार्ड हमारे 22 मेजर कार्ड्स होते हैं। मेजर कार्ड्स जो होते हैं हमारे हमारे इवेंट्स, मेन इवेंट्स, बड़े इवेंट्स, जैसे किसी के बर्थ के बारे में, आपको कोई गाड़ी लेनी है, कोई घर लेना है, ठीक है। डेथ का क्वेश्चन हम कभी भी कार्ड से नहीं देखते हैं, बता सकते हैं इसे भी, लेकिन डेथ का क्वेश्चन ना तो हम कार्ड, ना हमारे गुरु ने हमें सिखाया, ना हम आगे सिखाते हैं कि डेथ के बारे में। किसी के बर्थ के बारे में आप जरूर बता सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई नया बिजनेस आप शुरू करने वाले कि कब होगा, कैसे होगा, वो मेजर कार्ड्स बताते हैं। माइनर कार्ड्स जिसमें 40 होते हैं, ठीक है, कार्ड एक होता है। 40 कार्ड्स होते हैं जो आपके स्मॉल स्मॉल इवेंट्स को बताते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, आपको कोई शादी का प्रपोजल आने वाला है, शादी नहीं होने वाली, कोई प्रपोजल आने वाला है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स तो नहीं होंगे। छोटी छोटी चीजें हमारी डेली लाइफ की, जैसे हम बोलते हैं ना, उस टाइप की चीजें। फिर हम, मैम ने बताया 16 कार्ड्स होते हैं, कोर्ट कार्ड, जिसमें, जिसको फेस कार्ड भी बोला जाता है, जिसमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे एक आपको दिख रहा होगा, पेज ऑफ वॉन्ड है ना। तो ये 4 कार्ड्स होते हैं, एक ये होता है, एक नाइट्स का होता है, फिर एक क्वीन का होता है, एक किंग का होता है। ये वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास की लाइफ में हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी कहाँ हेल्प कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस पर्सन की वजह से आ रही है। ये हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी फ्रेंड हो सकती है, हमारी कलीग हो सकते हैं, हमारा बॉस हो सकता है, मतलब कोई भी वो पर्सन हमारी लाइफ में जो हमारे आसपास रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो ये सारे उनके बारे में बताते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही थी। जी मैम। अब देखिए, हम थोड़ा सा आपको ये बताएं। एक कोई मैम, द इम्प्रेस का कार्ड आप उस पे शो कर सकते हैं? द एम्प्रेस। जी जी। मैम, एम्प्रेस का एक सेकेंड मैम, मेरे भी सारे अच्छा, कार्ड। पहले तो ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार टैरो कार्ड के वेबिनार को अटेंड कर रहा है, या पहले भी आप लोगों ने टैरो कार्ड के बारे में कुछ पता हो? और अभय जी, दर्शना जी। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ। आपने चैट में डाला है कि इंसेंटिव क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप क्या पूछना चाह रहे थे। इंसेंटिव है कि इंसेंटिव कैसे है, इंसेंटिव क्या क्लास किस मतलब? तरीके की बात, हम वही समझ में नहीं आया। आप ये जानना चाह रहे कि हम आपका कोई क्वेश्चन लेंगे। ऑफ कोर्स यस। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू, तो डेफिनेटली हम आपका क्वेश्चन लेंगे। कोई और क्वेश्चन कुछ आप पूछ सकते हैं अभय जी, अगर आप यहाँ पे हैं तो। चलिए मैम, एम्प्रेस कह रहे थे कि टेम्परेंस, कौन सा वाला बोल रहे थे आप। एम्प्रेस, द एम्प्रेस। एम्प्रेस। अच्छा, टेम्परर का, क्योंकि मेरे भी सारे कार्ड मिक्स हो रखे हैं, टाइम नहीं मिला मुझे इनको लगाने का। नहीं तो कोई भी कार्ड दिखा दीजिए। चलिए, जैसे एक हम मैजिशियन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है ये भी। जी। चलिए, देखिए, एम्प्रेस हम दोनों। इसमें बताएंगे आपको कलर्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनमें ना सबसे बड़ी चीजें जो होंगी वो कलर्स होंगे। देखिए कितने वाइब्रेंट कलर है। येलो कलर है। येलो कलर किसको है? आपको, आपकी बुद्धिमत्ता को, यानी जुपिटर का कलर है।
फिर इसमें दिख रहा, मैम कार्ड थोड़ा सा इधर कीजिए। था, एक हाँ, सेकंड। यस यस। इसमें फिर दिख रहा है रेड कलर, बंदे ने व्हाइट कलर पहन रखा है, उसके हाथ में क्या है, उसके सिर के ऊपर फ्लावर्स हैं। तो ये है द मैजिशियन। इसके सामने मेज है, एक बंदा है जो कि अंदर से प्योर है, उसने रेड यानी एनर्जी का है, उसके सिर के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है जिसको इन्फिनिटी का सिंबल कहते हैं, यानी भगवान की कृपा भी है। और ऊपर जितने फ्लावर्स हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि फ्लावर्स वगैरह जितने भी हैं, तोरण जैसे लगता है शादी ब्याह में, इसका मतलब एक हैप्पी मोमेंट, उसके बारे में बता रखा है। ये बंदा मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि जादूगर। जादूगर क्या करता है, किसी भी सिचुएशन को उसको क्विकली चेंज कर देता है। यानी जादूगर कभी अपने कोट में से खरगोश निकाल देगा, कोई क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो उसका आंसर दे देगा। ठीक है। तो अ, फिर ये हुआ, उसके सामने एक मेज है, और मेज के ऊपर बहुत सारे चार सूट्स पड़े हैं, कप्स भी पड़े हैं, पेंटिकल्स भी हैं, और स्वॉर्ड्स भी है, चारों सूट्स पड़े हैं। यानी वो अपने साम दाम दंड भेद, यानी उसके विचार भी अच्छे हैं, उसके अंदर पैशन भी है, उसके अंदर एनर्जी भी है, उसके पास पैसा भी है। और वो जो हाथ में वांड्स लिए हुए है, उससे वो ही कैन क्रिएट एनी सिचुएशन, यानी उसके अंदर पूरी एनर्जी है, पूरा दिमाग है, ये नहीं किसी भी सिचुएशन को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, अंदर से प्योर है। और उसका वातावरण यानी उसका एनवायरनमेंट भी उसका साथ दे रहा है, उसके अंदर पूरा टैलेंट है, और वो किसी भी चीज को, किसी भी काम को बाखूबी कर सकता है। यानी आपकी एनर्जी कैसी है कि आप, यू आर जस्ट लाइक ए मैजिशियन, यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, यू कैन क्रिएट योर ऑन डेस्टिनी। तो ये कार्ड आपका है, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आ रहा इसमें, ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आपके सामने नहीं दिख रहा, कोई नेगेटिव ऐसी चीज नहीं दिख रही। देखिए, हर एक कार्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें दिखेंगी आपको, लेकिन हर एक कार्ड में पॉजिटिव में नेगेटिव भी दिखेगी थोड़ी बहुत, और नेगेटिव में पॉजिटिव भी दिखेगी। ये नहीं कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं या सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजें दोनों दिखेंगी। वो बहुत डिटेल है, वो एडवांस का काम है। तो शुरू में हम आपको इस तरह से समझाएंगे। ये कार्ड अब हमारे टेम्परेस, पास, कौन सा वाला कहते हैं, द एम्प्रेस? एम्प्रेस का, एम्प्रेस 3 नंबर का कार्ड है। देखिए, ये लेडी बैठी हुई है चेयर के ऊपर, लेडी है। अब यहाँ आपके इमोशंस, उसका जेंट्स का था तो यहाँ लेडी है, इसका मतलब एक मदरहुड का भी है, एक मदरली फिगर है, जिसके हाथ में एक वांड है, और सिर पे ताज है। ताज कौन पहनते हैं, बहुत ही अमीर लोग, यानी और वो भी स्टार्स हैं, यानी बहुत बुद्धिमान, और बुद्धिमान आदमी होगा तो पैसा भी खूब कमाएगा। चारों तरफ इसके जो है ना, फ्लावर्स भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, और नीचे तक गाउन है, वो भी वाइट कलर का है। हम इसमें कलर भी बताएंगे, सिंबॉलिक, एक एक चीज के सिंबल्स बताएंगे कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये व्हाइट कलर है, और ये जो फ्लावर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चेयर पे बैठी हुई है, इनके मतलब स्टेबिलिटी, उसके अंदर एक एनर्जी है रानी जैसी, एम्प्रेस क्या होती है, बहुत ही, यानी ये बहुत लग्जरी वाली, यानी आपकी सिचुएशन, यू जस्ट लाइक ए एम्प्रेस, अपने घर में राज कर रही है। फिर एक कुर्सी के ऊपर एक छोटा सा फर्टिलिटी का साइन भी है, यानी आप मदरहुड का भी इंजॉय कर सकती हैं। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त, इस वक्त आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, आपके पास अबंडेंस है, यू आर एंजॉयिंग ऑल द लिबर्टीज, और हर एक चीज की ग्रोथ ही ग्रोथ है, यानी कहते हैं रानी महारानी की तरह से आप रह रहे हैं। तो अगर मान लो ये कहें कि भाई मेरी लड़की वहां किस सिचुएशन में जाएगी, शादी में कर दूं, लड़का कैसा मिलेगा, अगर मैजिशियन आ गया, यस बहुत एनर्जी वाला मिलेगा, अब उसके पास सब चीजों का तोड़ होगा, वो बहुत ही एनर्जी वाला होगा। और बेटी कैसी रहेगी, रानी महारानी की तरह रहेगी, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये हमने एक सिचुएशन की बात की। अगर कोई मदर आती है अपनी बच्ची के लिए पूछने, तो कैसी रहेगी, लड़का कैसा मिलेगा, अगर मैजिशियन आ गया तो लड़का ऐसा मिलेगा, और लड़की कैसी रहेगी, सुखी रहेगी, कैसी रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यही होता है
तो हम कहेंगे द एम्प्रेस, यानी अपने घर के अंदर राज करेगी, कोई पैसे की कमी नहीं होगी, कोई ग्रोथ में कमी नहीं होगी। इस तरह से हम कार्ड को डिस्क्राइब करते हैं। ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है, हम पूरा कार्ड नहीं बता रहे, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है, तो इसको आप समझ सकते हैं। मेरे को एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा एक मेरी कोई जी आया है तो उसको मैं एंटर कर दूं। जी जी मैम, बिल्कुल। चलिए एक कार्ड में हम बात करते हैं। जैसे माइनर कार्ड की बात कर रहे थे हम, माइनर कार्ड में मैं जैसे आपको बता रही हूँ, देखिए ये आप देख रहे होंगे 2 ऑफ सोर्स है। ये पर्सन कैसे बैठा हुआ है नदी के किनारे। 2 नंबर हमारे इमोशंस को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है। लेकिन इसने क्या ली हुई है, सोर्ट्स लिए हैं। सोर्ट्स क्या आप बोलेंगे मैम, सोर्ट्स तो अभी आपने बताया था हमारी थॉट्स का कार्ड है। ठीक है, तो थॉट्स का कार्ड है तो हमारे विचार, हमारा दिमाग। पजल हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और दोनों आपके सामने हैं, आप खुद से ही नहीं सोचना चाहते। आप देखेंगे इसके पट्टी बंधी हुई है, मतलब ये पर्सन खुद से देखना ही नहीं चाह रहा कुछ भी। अपने हाथों को देखो, अपने दिल के ऊपर ऐसे क्रॉस करके बैठा हुआ है। इसका मतलब अपने दिमाग दिल के दरवाजे सब बंद करके बैठा है, ना ये देखना चाह रहा है, ना ये कोई डिसीजन लेना चाह रहा है। और 2 नंबर वाले मोस्टली आप देखेंगे ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कोई भी डिसीजन लेने में। उनका थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने ये काम ठीक किया कि नहीं किया, तो वो डाउट करते रहते हैं। अपन खरीद चीज काम कर भी लेंगे तो थोड़ा सा डाउटफुल रहेंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो हमेशा, तो ये कार्ड क्या बता रहा है, इसकी एनर्जी क्या बता रहा है, ये इसके थॉट्स, इसको सोच ही नहीं रहा है। इसने सोचने समझने की शक्ति जो है, क्षमता जो है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अपने दिल, हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक करके बैठा है। आप ये कह सकते हैं, कहते हैं ना, दिल दिमाग के दरवाजे बिल्कुल शट डाउन करके। तो इसके पास अगर कोई आके बताता भी है, सॉल्यूशन इसके पास है भी, तो ये भी कुछ सुनना ही नहीं चाहता। ये वो पर्सन है। ठीक है जी। और पीछे पानी देख रहे हैं आप, बहता हुआ पानी है, इमोशंस बह रहे हैं, स्थिर नहीं है। तो ये अभी माइंड से स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं इसको कुछ एंजाइटी, कुछ डिप्रेशन नहीं बोलेंगे हम इसको, कुछ अप्स एंड डाउन, मूड स्विंग्स इसके चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कार्ड्स को पढ़ते हैं। जी ना। अब जैसे हमने ये स्पोर्ट्स का बताया, ऐसे ही हम मान लो कप्स का बताएं। ठीक है, कप्स क्या है, हमारे इमोशंस को बता रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि पानी बह रहा है, हमारे कप्स हैं। कप्स क्या काम करते हैं, हमारे इमोशंस है। जब हम दुखी होते हैं तो हम रोते हैं, खुश होते हैं तो हम एंजॉय करते हैं। खुश कब होते हैं, जब हमारे काम बन जाते हैं। मान लो ये ये है 3 ऑफ कप्स। इसमें जो 3 लेडीज दिख रही हैं और उन्होंने हाथ में कप्स पकड़े हुए हैं, एंड दे आर एंजॉइंग, सब सेलिब्रेशन का है। यानी कोई ने कोई काम ऐसा हुआ है जिसमें वो पार्टी कर रही है, जिसमें घर के अंदर कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है। मतलब बच्चा अच्छी जॉब लग गई, तो आपके इमोशंस कैसे हैं, यू आर एंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे हैं। चेयर्स कब करते हैं, अपने कप्स को कब उठाते हैं, जब आपको दुख होता तब, या खुश होते हैं तब। जब आप खुश होते हैं तो आप गैदरिंग कब करते हैं, सेलिब्रेशन कब करते हैं, जब हम कोई ना कोई इवेंट्स हमारे घर में अच्छा हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तब, जब हमारी प्रमोशन हो जाती है, या घर के अंदर कोई अच्छा उत्साह हो जाता है, जब हमारे इमोशन बहुत सक्सेसफुल होता है कोई चीज। तो जब हमारे इमोशंस बहुत खुश वाले होते हैं, तो ये हमारे कप्स, कप्स क्या है, हमारे इमोशंस को दिखा रहे हैं। सिचुएशन क्या है, 3rd नंबर की, यानी कोई आपने काम शुरू किया, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया और ये सक्सेसफुल हो गया, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं। 3 नंबर ग्रोथ का भी होता है। 3 नंबर में हमेशा सक्सेस होती है क्योंकि गुरु का नंबर है। तो हम नंबर भी बताएंगे, नंबर के मीनिंग भी बताएंगे, किस ग्रह से रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में भी बताएंगे, और किस सिचुएशन के बारे में बता रहा है। तो आप बच्चा पास हो जाएगा, यस, कितने अच्छे नंबर आएंगे, सेलिब्रेशन का कार्ड है कि आप सेलिब्रेट करेंगे, ये फ्यूचर इवेंट्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो ये मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का दिखा दूं आपको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक स्वॉर्ड्स है हार्ट के अंदर, 3 स्वॉर्ड्स जो है ना घसी हुई है, धसी हुई है। स्पोर्ट्स कब धसती है हमारी, जब हमारे सोच हमारी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया,
हम बहुत दुखी हो गए, किसी ने, या हम मान लो फेल हो गए, हमने सोचा था कि हमारे नंबर आएंगे 99 या मैं फर्स्ट आऊंगा, लेकिन आप फर्स्ट नहीं आए, आपके 99 नहीं आए, 93 आ गए। तो भी आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि जो आपने उम्मीद लगा रखी थी, जो आपने सोच रखा था, जो आपने एक्शन लिया था, वो एक्शन पूरा नहीं हुआ। जब एक्शन मतलब जितना एक्शन की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, तो आपका दिल टूट जाता है। यहाँ ये नहीं है कि थर्ड पार्टी ने, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, हाँ हार्ट अटैक हो गया, नो। ये है कि आपकी फीलिंग्स जो हैं, आपके सोच जो है वो ऐसी दुखी हो गई। नाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ। अभी ऊपर उठो इससे। अगर मान लो कोई बात नहीं, दिल टूट रहा है, अब की बार नहीं आए, अगली बार हो जाएगा, तो आपने टैरो कार्ड के अंदर आपने सिचुएशन भी बतानी है, लेकिन गाइडेंस भी देनी है। और गाइडेंस कैसी देनी है? पॉजिटिव गाइडेंस देनी है। ये नहीं, अरे ये आपका तो दिल टूट गया, आप तो बिल्कुल अरे बर्बाद हो गए, आपका तो कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपका दिल तोड़ दिया, आपका सेपरेशन है, आपका डाइवोर्स होगा। नो, आप इस वक्त दुखी हैं, आप परेशान हैं, लेकिन डोंट बी। कोई भी सिचुएशन लंबे समय तक नहीं रहती, उसका समाधान है। और समाधान है तो मान लो मैंने समाधान ढूंढा और मेरे पास आ गया, मेरे पास ये आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। यानी आपके मान लो फैक्ट्री में लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, आप बड़े दुखी हैं, आप बहुत दुखी हैं, हीलिंग है, तो क्या कहेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया। यानी आपको अब सलाह की जरूरत क्या है? आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। आपने कहीं, जहां कहीं कोई सिचुएशन में कमी छोड़ी है, उसको दूर करने के लिए किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। आप अपने अपने कुलीग्स वगैरह को बुलाइए, उनसे सबसे फीडबैक लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। यानी आपने ग्रुप में काम करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप एक्सपर्ट से या आपस में बैठ के कोलैबोरेशन, इसको हम कोलैबोरेशन का भी कहेंगे। यानी हो सकता है आप अकेले काम कर रहे हो, आप भी सेल्स में हैं, आप भी मैनेजमेंट में हैं, आप ही सामान खरीद रहे हैं, नहीं, यू नीड सम स्पेशलाइजेशन। अलग अलग बंदों को अलग अलग टाइम चीजें आप दीजिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको दीजिए और उनसे सलाह लीजिए। और तो देखिए, 3 नंबर वो भी था, 3 नंबर ये भी था, दोनों ही 3 नंबर थे। सिचुएशन का अंतर आ गया, आपको थोड़ा सा सेटबैक लगा, और यहाँ हम क्या करें? उस सेटबैक को दूर करने के लिए यू नीड सम काउंसलिंग, यू नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस, यू नीड सम, अगर आपके जो कुलीग्स हैं वो, उनको बैठा के बात करिए ना, क्या सलाह दे रहे हैं। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये हमें सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, और हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, और हम उस स्टेप के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सारी सिचुएशन और काम कब तक होगा, कैसे टैरो कार्ड्स को स्प्रेड किया जाएगा, कैसे इनके मीनिंग बताए जाएंगे, इन सब के बारे में 78 कार्ड्स के बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। ये हमारे, ये छोटा सा वेबिनार है, ये इंट्रोडक्शन है हमारे वेबिनार की। हमारा कोर्स मैम बताएंगे कि हम क्या क्या कोर्स आगे करवाने जा रहे हैं, कितने दिन का कोर्स होगा और कितनी एक्स एनर्जी हो लगेगी। ये जी कोर्स मैम। हमारा 7 to 8 डेज का रहने वाला, क्योंकि बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में जैसे कि हम उसमें आपको कलर्स के बारे में भी बताएंगे, सिंबल्स, जो इसमें सिंबल्स आपको नजर आएंगे, जैसे मैम ने एक सिंबल आपको बताया, अभी फर्टिलिटी का सिंबल नजर आ रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा कि नीचे बहुत सी धान, हम इसको धान बोलते हैं, जो कि पैसे को बताता है। कलर, हर कलर का क्या मतलब है, नंबर का क्या मतलब है, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में मैम ने बात की, अभी उसकी बात हम करेंगे। और क्योंकि बेसिक कोर्स है ये, लेकिन ये बेसिक कोर्स में भी आप इतना कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ। क्योंकि हमारा कोर्स, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम बताने पे आते हैं, फ्लो में चलते हैं, तो बेसिक भी थोड़ा डिटेल में हो ही जाता है हमारा। तो 7 से 8 दिन का कम से कम ये कोर्स रहने वाला है।
और इसका एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 2100 रुपये, जो कि मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ हाँ, 1 जून से, नहीं 2 जून से, सॉरी, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग इसके दो रखे हैं हमने, 11 AM और इवनिंग का टाइम रहेगा 8 PM। अभी दो टाइम रखे हैं हमने, बाकी जिसका एनरोलमेंट होगा, जिस हिसाब से होगा हम उस हिसाब से इसको कर लेंगे। दो हमने इसके टाइमिंग रखे हैं, जिसको मॉर्निंग में सूट करता है मॉर्निंग में करेंगे, जिसको इवनिंग का सूट करता है वो इवनिंग इवनिंग में कर सकते हैं। दो बैचेस हम लेके आ रहे हैं इसके। एनर्जी एक्सचेंज की मैंने बात की, सिर्फ 2100 रुपया हमने रखा है इसका। 7 to 8 डेज का हमारा, 7 to 8 डेज तो नहीं है, ज्यादा ही लग जाते हैं हमारे, 10 दिन तक पहुंच जाता है बड़े आराम से ये। इतने दिन हमें कोर्स कंप्लीट कराने में लग जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं सबके, और मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैं कहती हूँ, अगर आप बेसिक भी कर लेते हैं तो अपनी लाइफ की, अपने फैमिली में, इवन कई बार क्या होता है ना, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और आप डेली रीडिंग कर रहे हैं और बच्चे के लिए कुछ कार्ड निकाल रहे हैं कि बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आज की उसकी एनर्जी क्या है, या आज का दिन उसके लिए कैसा है, कैसा रहेगा। आप कार्ड निकालेंगे और देखेंगे, क्योंकि मुझे ध्यान है, एक बार कार्ड निकाला था, किसी ने पूछा था मैम एक बेटे का एग्जाम है, क्या रहेगा। तो उसका कार्ड निकाला तो थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी कार्ड में। मैंने फिर उनको एडवाइस किया था, मैं उसको बच्चे को बोलना, क्लास में जितना आता है उतना ही बैठ के चुपचाप कर लेगा, इधर उधर चीटिंग नहीं करेगा, वरना पकड़ा जाएगा। और हुआ वही, फ्लाइंग आ गई एकदम से। फ्लाइंग तो एकदम से आती है, अचानक से पता नहीं लगता, तो वही हुआ, एकदम से फ्लाइंग आ गई थी। टचवुड। वो बच्चे ने फिर घर आके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी आज एकदम से आ गया था, तो आपने जैसे बोला था मैंने कुछ किया नहीं, एक बार सोचा तो था थोड़ा पूछ लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आपने पहले ही बोल के भेजा था मुझे। तो गार्ड हमें ऐसे ऐसे गाइड करते हैं कार्ड्स। तो आप अपनी लाइफ, दूसरों की लाइफ, और एक इनकम सोर्स अपना स्टार्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा हम एक वेबिनार आपके लिए लेके आए थे, ताकि आप लोग जान सके टैरो कार्ड होते क्या है, इससे आप क्या क्या सीख सकते हैं, और कैसे सीखना क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें हम आपको बताना चाह रहे थे। थोड़ी सी हमारी छोटी सी कोशिश थी इस वेबिनार में बताने की। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए जी। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके थैंक यू। जी। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक एंड थैंक यू नीतू जी। यू मैम, बाय।